हेलो क्लास 11। आप सभी का स्वागत है हमारे थर्ड लेक्चर में। तो आइए देखते हैं हम अपने थर्ड लेक्चर में। कल हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, हिस्ट्री, और पढ़ा था हमने डोमेन के बारे में। तो आइए अब हम आज देखते हैं सिस्टमैटिक्स यानी कि वर्गीकी के बारे में। तो वर्गीकी क्या होती है और ये किसने टर्म दिया था? तो वर्गीकी टर्म जो था वो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया था। और कैरोलस लीनियस ने वर्गीकी यानी कि सिस्टमैटिक शब्द को सिस्टेमा से लिया था। एंड सिस्टेमा इज अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है सिस्टेमा, विच मीन ऑर्गेनिज्म रेगुलर अरेंजमेंट, जिसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। यानी कि कैरोलस लीनियस के द्वारा सिस्टमैटिक शब्द, सबसे पहले सिस्टमैटिक शब्द दिया गया था। और सिस्टमैटिक शब्द ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से आया है। और सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि जीवों की नियमित व्यवस्था। तो ये हुई बात सिस्टेमा की। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सिस्टमैटिक्स की, यानी कि वर्गीकी की डेफिनेशन क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। इट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ एनी रिलेशनशिप अमंग देम। यानी कि यह एक ऐसी वैज्ञानिक या इसके अंतर्गत सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत हम जीवों की विविधता, जीवों के प्रकार तथा उनके संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि उनका संबंध किससे है, पर्यावरण से कैसा संबंध है, दूसरे जंतुओं से या दूसरे जीवों से उनका संबंध कैसा है, इसके बारे में हम वर्गीकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसकी जो हिंदी है या हिंदी में जो परिभाषा है इसकी वो ये है कि सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत हम जीवों के प्रकार, विविधता और उसके संबंधों के बारे में, या उनके बीच जितने भी संबंध है, जीवों के बीच जो संबंध है या उनकी विविधताओं को लेकर जो पर्यावरण से संबंध है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सिस्टमैटिक शब्द जो है वो सिस्टेमा से आया है, विच मीन्स ऑर्गेनिज्म रेगुलर अरेंजमेंट, एंड इट डेफिनेशन इज it deals with the scientific study of the kinds and diversity of organism and of any relationship among them। फिर बात करते हैं सिस्टमैटिस्ट की। सिस्टमैटिस्ट वो होते हैं जो सिस्टमैटिक्स का अध्ययन करते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक्स का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक। अ साइंटिस्ट हु स्टडी सिस्टमैटिक्स इज नोन एज सिस्टमैटिस्ट। सिस्टमैटिक्स है एंड दिस इज द सिस्टमैटिस्ट है। तो सिस्टमैटिस्ट वो लोग हो गए जिन्होंने सिस्टमैटिक्स का अध्ययन किया है। और सिस्टमैटिक्स को लेकर यानी कि वर्गीकी को लेकर कैरोलस लीनियस ने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। यानी कि कैरोलस लीनियस की जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, उसमें उन्होंने सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी दोनों का ही उल्लेख किया है, दोनों के ही बारे में डिस्क्राइब किया है। टेक्सोनॉमी के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। टेक्सोनॉमी इज द 3 टाइप्स: नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। Taxonomy is the study in which we study about naming, identification and classification of an organism। यानी कि टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान वह विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम नामकरण, पहचान और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। और वर्गीकी क्या है या वर्गीकी क्या है? वर्गीकी वह है कि इसके अंतर्गत हम जीवों के प्रकार, उनकी विविधताओं के साथ साथ उनके बीच के जो रिलेशनशिप है उनको भी हम देखते हैं। तो ये हुई सिस्टमैटिक्स की बात और कल हुई थी टेक्सोनॉमी की बात। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति में जैसे कि नाम से ही क्लियर है, द्विनामकरण पद्धति यानी कि 2 नाम होंगे और त्रिनाम पद्धति में 3 नाम होंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जो होती है उसमें एक नेम स्पीसीज का होता है और एक नेम जीनस का होता है। तो आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम नामकरण पद्धति क्या है। तो द्विनाम नामकरण पद्धति जो है उसको वर्गीकरण के पिता यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस ने दिया है। और कैरोलस लीनियस इज अ स्वीडन साइंटिस्ट, यानी कि स्वीडन के एक साइंटिस्ट हैं। और इन्होंने द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 1707 से 1778 में दिया है इन्होंने। और इन्होंने द्विनाम पद्धति में ये बताया कि जैसे कि किसी का भी नाम है तो आप उसको नॉर्मल भाषा में, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसके नाम होंगे, लेकिन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में अगर हम उसका नाम देते हैं तो वो पूरे विश्व में व्याप्त होगा। जैसे कि आप केले को कह ले
तो केले को जो है इंग्लिश में बनाना कहेंगे, हिंदी में केला कहेंगे, संस्कृत में कदली कहा जाएगा और या रंभ भी कहा जाता है। लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज में यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज में उसका जो नाम होता है मूसा पैराडिसिका। मूसा पैराडिस्का, ये है नाम बनाना, साइंटिफिक नेम है। तो ये हुई बात हमारे बनाना की, यानी कि जितने भी किसी भी चीज, किसी भी जीव, किसी भी जंतु हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, उसका नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। या हो सकता हो यहाँ पर केला कहा जाता है, दूसरी जगह कुछ और कहा जा सकता है, किसी और जगह कुछ और कहा जाता है। तो सब चीजों के नाम अलग अलग नाम से होते हैं। तो वैसे लेकिन जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में यानी कि जो इंग्लिश में यानी कि वैज्ञानिकों की जो भाषा है, उसमें जो नाम होगा वो सर्वव्यापी होगा, यानी कि ऑमनिवोर्स होगा, यानी कि सब जगह वो माना जाएगा। अगर हम मूसा की बात करेंगे तो शायद सब लोग ये समझे कि मूसा का मतलब आप बनाना से बात कर रहे हैं, यानी कि आप केले के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो नाम लिखे हैं, मूसा और पैराडिस्का। तो मूसा जो है वो क्या है, ये हमारा है जीनस, और ये जो है पैराडिस्का ये हमारी है स्पीसीज। ये जीनस है और ये स्पीसीज है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने ये बताया कि पहला अक्षर जो होगा यानी कि पहला जो नाम होगा वो होगा जीनस का और दूसरा जो नाम होगा वो होगा स्पीसीज का। यानी कि पहला शब्द जो होगा वो जीनस को शो करेगा, वंश को जीनस यानी जाति को, वंश को शो करेगा, और पैराडिस्का जो होगा यानी कि जो लास्ट का वर्ड होगा स्पीसीज, वो किसको शो करेगा, वो करेगा हमारा वंश को शो करेगा, यानी कि जाति को शो करेगा, जो उसकी जाति है, किस प्रकार की जाति है। अब जैसे कि केले की 2-3 प्रजातियां हैं अगर, तो जो जीनस का नाम होगा उसका वो तो मूसा ही रहेगा, लेकिन जो उसके स्पीसीज होगी, जो उसकी जातियां होगी वो अलग अलग होंगी। तो ये हुई बात हमारी जीनस और स्पीसीज की। तो जीनस जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू की बात अगर हम करें, पोटैटो की अगर हम बात करें तो उसका नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। वहीं अगर हम बात ब्रिंजल की करें यानी कि बैगन की करें तो उसका नाम होता है सोलेनम मेलॉन्जेना। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, यानी कि इनकी जो फैमिली है वो सोलेनेसी है, लेकिन इनकी जो और जीनस जो है वो भी एक है इनका, सोलेनम सोलेनम दोनों का जो जीनस है वो एक ही है, और लेकिन जो इन लोग की स्पीसीज यानी कि जो जातियां हैं वो अलग है, ट्यूबरोसम है और इसकी मेलॉन्जेना है। तो इस तरह से जातियां जो होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो वंश होगा वो एक ही होगा। तो ये जो जीनस को जो शो करते हैं उनको जीनस एथेटिक कहते हैं, और जो स्पीशीज को शो करते हैं उनको स्पीशीज एथेटिक कहते हैं। तो जीनस एथेटिक जो होता है उसमें पहले अक्षर जैसे कि सोलेनम की बात की गई तो जीनस के बारे में बताया जाएगा, और जो स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट होंगे उसमें स्पीसीज के बारे में बताया जाएगा, जो कि ट्यूबरोसम मेलॉन्जेना और पैराडिस्का है। तो ये हुई बात हमारी थोड़ी सी द्विनामकरण पद्धति की। फिर अब हम बात करते हैं इसके नियम की, यानी कि इसके नियम कौन कौन से हैं। तो इसके नियम ये है कि जो जीनस होगा उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल से रहेगा, और स्पीसीज जो है उसका पहला अक्षर हमेशा स्मॉल से रहेगा। जो जीनस होगा वो नाउन को रिफर करेगा, और जो स्पीसीज होगी वो हमेशा एडजेक्टिव यानी कि विशेषता को रिफर करेगी। ये बात हो गई। फिर तीसरी बात यह है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो आप साइंटिफिक नेम लिखोगे वो हमेशा अंडरलाइन होगा। बुक्स में आप अगर देखेंगे तो बुक्स में आपको तिरछे या इटैलिक वर्ड में लिखा हुआ होगा, लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन राइटिंग में आप नोट्स में लिख रहे हो तो आपको अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा, लेकिन जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने क्या क्या पढ़ा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने ये पढ़ा, इट इज गिवन बाय स्वीडन साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस इन 1707 to 1778 and it referred to object
फर्स्ट इज जीनस एंड सेकंड इज स्पीसीज. जीनस रिफर इज जेनेरिक एथेटिक, स्पीसीज रिफर इज स्पेसिफिक एथेटिक. यानी कि जो जीनस को रिफर करेगा वो जीनस एथेटिक कहलाएगा और जो स्पीसीज को रिफर करेगा, प्रदर्शित करेगा, वो स्पेसिफिक एथेटिक कहलाएगा. फिर बात की हमने इसकी कि जैसे कि सब जगह का नाम अलग अलग है, सब लोगों का नाम अलग अलग है, सब जगह अलग अलग नाम से सब चीजों को बुलाया जाता है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में या एक वैज्ञानिक की भाषा में जो नाम होगा इन जंतुओं का या पादपों का वो क्या होगा, वो एक जैसा ही होगा. जैसे कि बनाना को ले लें तो बनाना इन इंग्लिश बनाना, इन हिंदी केला एंड इन संस्कृत कदली और रम. लेकिन अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज या साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या होगा उसका साइंटिफिक नेम मूसा पैराडिस्का. मूसा इज अ जीनस एंड पैराडिस्का इज स्पीसीज. फिर बात अगर हम करते हैं कि एक ही फैमिली के हैं, यानी कि एक ही फैमिली का मतलब एक ही फैमिली के 3 या 4 प्लांट हैं, तो उनके जीनस हमेशा सेम होंगे, लेकिन स्पीसीज जो होगी उनकी वो सेम नहीं होगी. जैसे कि हम यहाँ पर ले सकते हैं आलू है, ब्रिंजल है, तो आलू का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, लेकिन ब्रिंजल का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है सोलेनम मेलांजना. तो यहाँ पर सोलेनम शब्द जो है वो दोनों में सेम है, दैट मीन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. सोलेनम सोलेनम एंड सोलेनम इज द जीनस एंड स्पीसीज जो जाति होगी वो हमेशा अलग होती है, तो अलग होगी. तो ये हो गया ट्यूबरोसम और दूसरे का हो गया मेलांजना. फिर एक बात बताई थी हमने कि जो इसके नियम है उसमें नियम में ये बताया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो आप नाम लिखेंगे साइंटिफिक नेम वो बुक में क्या होगी, वो इटैलिक वर्ड में लिखा हुआ होगा, लेकिन इन राइटिंग इन योर कॉपी जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे तब आप फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल और स्मॉल लेटर पहला मतलब लेटर जो होगा जीनस का स्पीसीज का वो स्मॉल रखेंगे, प्लस उसके नीचे अंडरलाइन होगी बट अलग अलग होगी. फिर दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि जो फर्स्ट नेम जीनस होगा वो नाउन को रिफर करेगा, लेकिन जो सेकंड नेम स्पीसीज होगा वो एडजेक्टिव को रिफर करेगा. तो ये हो गई बात सारी हमारी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की. और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होते हैं वो हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखे हुए होते हैं, यानी कि अगर आप चाहो कि हाँ वो इंग्लिश वर्ड में लिखे हुए हो तो ऐसा नहीं होता, वो हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखे हुए होंगे. और एक बात कि जो कुछ कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं या कुछ कुछ ऐसे भी वनस्पतियां हैं जिनका नाम पूरा नहीं है, जैसे कि मान लीजिए करेला, तो करेले का जो साइंटिफिक नेम है उसका है मोमार्डिका यूरेंसिया. मोमार्डिया चेरेंसिका. ये है हमारा बिटर गार्ड यानी कि करेला. तो जो करेले का हमारा साइंटिफिक नेम है उसका नाम है मोमार्डिया चेरेंसिका, लेकिन ये पूरा नाम नहीं है. इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था हमारे लिनियस ने, तो इसके आगे अगर लिन लग जाएगा तो ये जाके नाम पूरा होगा और ये नाम बन जाएगा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि 3 नाम हो जाएंगे, 1 2 3. और यहाँ पर 1 2 सिर्फ 2 ही नाम है, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है. ये 3 नाम बन जाएंगे और तब ये नाम जाके पूरा होगा, क्योंकि कुछ जो स्पीसीज हैं वो किसी वैज्ञानिकों के द्वारा, जिन वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई हैं उसके आगे, उन स्पीसीज के आगे उन वैज्ञानिकों का शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि लीनियस का लिन लग जाएगा और कैरोलस का कैर लग जाएगा, तो इस तरह से उनका वर्ड लग जाता है, तब ये जाके नाम कंप्लीट होता है. तब इस नाम को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे कि 3 नाम पद्धति. तो 2 नाम पद्धति हो गई. अब हम देखते हैं 3 नाम पद्धति. अब हम कुछ आपको नाम बता देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, साइंटिफिक नेम कुछ बता देते हैं. बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, जैसे कि ह्यूमन का सब जानते हैं होमो सैपियंस, ओनियन का होता है एलियम सेपा,
फिर आप ले लो ब्रेसिका यानी कि सरसों मस्टर्ड का, तो इसका होता है ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस। फिर आप ले लीजिए अरहर यानी कि पिजन पी, उसका होता है कजांस कजांस। पी का ले लीजिए मटर का, उसका होता है पाइजम सेटेरियम। तो ये सारे नाम हो गए हमारे जीनस और स्पीसीज के। जो पहले नाम सारे लिखे हुए हैं वो सारे कैपिटल में लिखे हुए हैं, दैट मीन वो जीनस है। और जो लास्ट के जो नाम स्पीसीज को शो कर रहे हैं वो लिखे हुए हैं स्मॉल, उनका फर्स्ट लेटर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्मॉल में, तो वो सारे स्पीसीज को शो कर रहे हैं। ऐसे ही हम रोज की बात कर लेते हैं। तो रोज का जो नाम होता है वो होता है रोजा इंडिका। जो इंडिका शब्द है वो इंडिया से है, यानी कि ये जो प्लांट है ये कहाँ खोजा गया, इंडिया में, इसलिए इसके नाम के आगे इंडिका लग गया है। वैसे ही हम अगर बात फाइकस यानी कि बरगद की करें तो इसका नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। बेंगालेंसिस का मतलब बंगाल से है, यानी कि बंगाल में सबसे पहले फाइकस यानी कि बरगद को देखा गया था, तो इसलिए इसका नाम जो है वो क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस है। फिर आम की बात कर लेते हैं। आम का नाम क्या होता है, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। इट इज ऑल्सो रिफर टू इंडिया, दैट मीन इंडिका। तो ये सब हमारे नाम हो गए। लहसुन यानी कि गार्लिक, इसका नाम होता है एलियम सटाइवम। ओनियन और गार्लिक में आप देख सकते हैं कि जो गार्लिक की जो स्पीसीज है और ओनियन की जो स्पीसीज है वो अलग है, लेकिन जो इनकी जीनस है वो सेम है, यानी कि इनकी फैमिली जो होगी वो सेम होगी, लेकिन इनकी जो स्पीसीजेस हैं वो अलग अलग हैं। तो इस तरह से हम इनमें विविधता देख सकते हैं कि एक ही फैमिली के अंदर जो दो प्लांट पाए जा रहे हैं उन दोनों की विविधताएं, जो दोनों ही प्लांट है वो अलग अलग प्रकार की जो अपनी संरचनाएं हैं या अपनी संख्या है उनको दिखा रहे हैं, अपनी संरचना को दिखा रहे हैं, अपनी उत्पत्ति को अलग अलग विविधताएं उनमें दिखा रहे हैं। तो इस तरह से इन दोनों में हम विविधताएं देख सकते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो आइए देखते हैं क्या होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि त्रिनाम नामकरण पद्धति क्या होती है। तो त्रिनाम नामकरण पद्धति जो होती है उसमें जो नाम हो जाते हैं वो तीन हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने द्विनाम नामकरण पद्धति में ये पढ़ा कि जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम, यानी कि जाति और वंश और जाति का नाम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वंश, जाति और सब जाति, यानी कि जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज, इनका नाम हम पढ़ेंगे। तो जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज का अगर नाम है तो वो नामकरण पर वो नाम कैसा हो जाएगा, त्रिनाम हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। और ट्राइनोमियल नाम जब हो जाएगा तो उसमें एक जो सबसे पहला नाम होगा, जो जिसका पहला लेटर कैपिटल में होगा वो लिखा हुआ होगा कैपिटल में, वो दर्शाएगा हमारे वंश को यानी कि जीनस को। दूसरा नाम जो जाति को दर्शाएगा वो होगा स्प्लेंडस, जैसे इसमें देखा जाए तो स्प्लेंडस है, तो स्मॉल है एस, ये हमारा स्पीसीज यानी कि जाति को दिखा रहा है, स्पीसीज, और ये है हमारा जीनस और ये है हमारा सब स्पीसीज। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी तीन नामकरण पद्धति जो है या तीन नामकरण पद्धति है, ये भी कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दी गई है। और उन्होंने इस नामकरण पद्धति में ये बताया
कि जीनस और स्पीसीज के नाम के साथ साथ एक सब स्पीसीज यानी कि एक वैरायटी, एक विशेषता जुड़ जाती है, इसको हम सब स्पीसीज बोलते हैं। और वो सब स्पीसीज जो है वही हमारे नाम को क्या करती है, त्रिनाम बनाती है, यानी कि 3 नाम बनाती है। तो त्रिनाम नामकरण पद्धति में यही देखा जाता है कि जाति, वंश और उपजाति, जिसको आप बोल सकते हैं सब स्पीसीज को आप उपजाति बोल सकते हैं, वैरायटी बोल सकते हैं, विशेषता बोल सकते हैं। ये नाम जो है कागज स्प्लेंडस स्प्लेंडस, दिस इज द नेम ऑफ क्रो, यानी कि कौवे का ये साइंटिफिक नेम है। और दिस इज द, यू नो वेरी वेल, दिस इज द ह्यूमन साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस सेपियंस। तो जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, सिस्टमैटिक्स हो गया और सिस्टमैटिस्ट भी हो गया। सिस्टमैटिक्स is the वर्गीकी and systematics is the person who study about the systematics। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, यानी कि टेक्सोनॉमी की जो क्रमबद्धता है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्पीसीज है, स्पीसीज के बाद क्या आता है या उसके पहले क्या आता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की जो होती है वो डोमेन से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कि कल हमने डोमेन पढ़ा था, डोमेन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फाइलम, ऑर्डर, क्लास। तो आइए देखते हैं क्या होती है टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज द टेक्सोनोमिक हायरार्की, यानी कि वर्गीकीय क्रमबद्धता क्या होती है। तो वर्गीकीय क्रमबद्धता में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, क्रमबद्धता का मतलब होता है जीने से चढ़ना, यानी कि नीचे से ऊपर चढ़ना। ठीक, तो नीचे से ऊपर अगर आप चढ़ेंगे तो जो टेक्सोनॉमी में यानी कि वर्गीकी में अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है किसी भी टेक्सोनॉमी का या किसी भी वर्गीकरण का स्पीसीज, यानी कि जो जाति होती है किसी भी चीज की, या जंतु की हो या पादप की हो, तो किसी भी चीज की जो जाति होती है वो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द हायरार्की, यानी कि क्रमबद्धता का अगर हम सबसे पहला स्टेप देखेंगे तो वो होता है हमारा स्पीसीज। देन सेकंड स्टेप आता है हमारा जीनस, फिर थर्ड स्टेप आता है हमारा फैमिली, देन फोर्थ आता है ऑर्डर एंड फिफ्थ इज क्लास। देन क्लास के बाद हम आते हैं फाइलम पे, एंड फाइलम के बाद हम आते हैं किंगडम पे, और किंगडम के बाद हम आते हैं डोमेन पर, और डोमेन के बाद हम आते हैं लाइफ में। यानी कि लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो जो 3 डोमेन है, एंड डोमेन इज डिवाइडेड इनटू किंगडम, यानी कि जगत में वो डिवाइड होगा, एंड किंगडम इज डिवाइडेड इनटू फाइलम, एंड फाइलम इज डिवाइडेड इनटू क्लास, and class is divided into order, and order is divided into family, and family is divided into genus and species। ऐसे कि आप ले सकते हो अपने आप को, अगर आप अपने आप को कोरिलेट करो तो आप जो हो वो हो क्या, स्पीसीज। जैसे कि आपके घर में 4 लोग होंगे, मान लो आप मिश्रा हो, पंकज मिश्रा, सुधा मिश्रा, राज मिश्रा और एक और कोई नाम ले लीजिए उसके आगे, रजत मिश्रा। ठीक, तो 4 लोगों के जो नाम है वो सबके अलग अलग हैं। ठीक, तो ये जो आपके नाम है ये क्या हो जाएंगे, स्पीसीज हो जाएंगे। लेकिन जो सबकी कास्ट है यानी कि जो मिश्रा है वो सबका एक है, दैट मीन वो क्या हो गई आपकी जीनस हो गई। फिर आपकी फैमिली, जो फैमिली है यानी कि कौन सी फैमिली, मिश्रा फैमिली है, तो जो आपकी फैमिली हो गई वो क्या हो गई, मिश्रा फैमिली। फिर फैमिली हो गई आपकी मिश्रा, लेकिन आप क्या हो, ब्राह्मण हो, तो ये हो गया आपका ऑर्डर। ठीक, फिर ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण क्या हो, हिंदुओं में हो, तो ये जो हिंदू है वो आपका क्या होगा, क्लास। फिर क्लास के बाद आता है फाइलम, तो हिंदू जो है वो किस में आते हैं, मनुष्य जाति में आते हैं, या हिंदू जो है वो इस फाइलम में या इस एरिया में रहते हैं। हिंदुओं का एक मोहल्ला है, हिंदुओं के मोहल्ले में, ये मोहल्ले में ही सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं, तो ये जो एक मोहल्ला वो आपका क्या हो गया, फाइलम हो गया। और फिर वो मोहल्ला कहाँ आता है, वो मोहल्ला आता है पर्टिकुलर शहर में आता है। मान लो आप बंगाल में रहते हो, मान लो आप गुजरात में रहते हो, तो जो गुजरात बंगाल ये है आपका, ये क्या हो गया, किंगडम होगा, आपका जगत होगी। और ये जो बंगाल, गुजरात, हरियाणा, ये सब चीजें ये कहाँ आ रही है, भारत में आ रही है। तो जो भारत है वो आपका क्या है, डोमेन। और भारत कहाँ आ रहा है आपका, पृथ्वी में आ रहा है, तो ये जो पृथ्वी है वो क्या हो गई हमारी लाइफ। तो इस तरह से अगर अपने से कोरिलेट करके हम टेक्सोनोमिक हायरार्की को देखेंगे तो शायद समझना इजिली हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में। स्पीसीज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन एंड लाइफ। लाइफ इज द सबसे ज्यादा हायर पे जो होती है वो लाइफ होती है, सबसे लोएस्ट यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ अवर हायरार्की इज स्पीसीज। यानी कि अगर हम सबसे नीचे से शुरू करें तो सबसे नीचे से हमारा स्पीसीज आएगा, फिर जीनस आएगा, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास,
फिर फाइलम, फिर किंगडम, फिर डोमेन, फिर लाइफ। तो हमने यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका यानी कि आम की स्पीसीज को, आम के बारे में दिखाया है। तो जो स्पीसीज है इज वेल नोन इज इंडिका। जीनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैंगीफेरा। फिर फैमिलीज की जो है वो है एनाकॉर्डिएसी, यानी कि इसके जो घर वाले हैं, इसके घर वाले जो सब लोग अपने नाम के आगे जो लगाते हैं, जैसे हमने मिश्रा परिवार के बारे में बताया, तो इसकी जो फैमिली है वो क्या है, एनाकॉर्डिएसी है। ऑर्डर इसका है सैफनीडेल्स। क्लास इसका डाइकोटिलीडन यानी कि द्विबीजपत्री है, तो इसे डाइकोटिलीडन में इसको बांट दिया जाएगा। फाइलम इनका है एंजियोस्पर्म यानी कि हायर प्लांट है, दैट मीन एंजियोस्पर्म हो जाएंगे। किंगडम किस जगत में आते हैं यानी कि कहाँ रहते हैं, जो मतलब जैसे गुजरात बंगाल की बात बताई वो कहाँ है, हमारा भारत में है। तो भारत क्या हो गया, ये प्लांटी हो गया। सॉरी, जो भारत गुजरात की बात बताई वो हमारा हो गया प्लांटी, और जो हरियाणा पंजाब बंगाल की बात बताई वो हमने कहा है वो प्लांटी, यानी कि वो एक शहर जो है इनका वो ये हो गया। और ये शहर कहाँ है, डोमेन कहाँ है, ये है हमारा भारत में, यानी कि वो हमारा यूकैरियोटा हो गया, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस इसमें पाया जा रहा है। और ये कौन से डोमेन में आ रहे हैं, यूकैरियोटा में आ रहे हैं। और लाइफ इनके जो यानी कि पृथ्वी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्ची को पढ़ लिया है। टेक्सोनॉमिक हायरार्ची को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। टेक्सोनॉमिक हायरार्ची का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है स्पीसीज। सेकंड स्टेप जो होता है वो हमारा होता है जीनस। थर्ड स्टेप जो होता है वो हमारी फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर आता है फाइलम, फिर आता है किंगडम, फिर आता है डोमेन और फिर आता है लाइफ। स्पीसीज जो है वो आपके नाम को शो करेगा, यानी कि आपका अगर आप अपने ऊपर रख रहे हो किसी भी चीज के लिए तो वो आपका नाम जो है, यानी कि घर में जितने भी सदस्य हैं सबका नाम अलग होगा, लेकिन जो सबकी कास्ट होगी वो सेम होगी। तो सबका नाम जो हो गया वो हो गया स्पीसीज, सबकी कास्ट जो हो गई वो हो गया जीनस। यानी कि फिर किस फैमिली के आप हिस्सा हो, यानी कि मिश्रा फैमिली हो, सोनी फैमिली हो, अरोड़ा फैमिली हो, जो भी फैमिली हो वो आपकी फैमिली हो गई। फिर वो फैमिली जो है वो किसके अंतर्गत आती है, ब्राह्मण हो, सोनार हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, ये हो गई आपकी ऑर्डर हो गई। फिर एक क्लास है, यानी कि आप लोग का क्लास है, ये सारे लोग किस में आते हैं, हिंदू में आते हैं, मुस्लिम में आते हैं, सिक्स में आते हैं, कि मारवाड़ी में आते हैं, तो ये हो गया आपका क्लास। फिर जो क्लास है यानी कि ये क्लास पर्टिकुलर किस एरिया में रह रहा है, यानी कि आप इस मोहल्ले में रह रहे हो, आप चांदनी चौक में रह रहे हो, आप कचौड़ी गली में रह रहे हो, आप हरिश्चंद्र घाट में रह रहे हो, जहां भी आप रह रहे हो, ये सब जगह का नाम है। सॉरी, तो ये जो जगह के नाम है वो सब आपका फाइलम हो जाएगा। और फाइलम ये जो जगह है वो किस शहर में आ रही है, बनारस में आ रही है, दिल्ली में आ रही है, गुजरात में आ रही है, हरियाणा में आ रही है, तो ये हो गया आपका किंगडम। फिर ये जो शहर है ये किस एरिया में आ रहा है, यूपी में आ रहा है, एमपी में आ रहा है, कि कहाँ आ रहा है, तो ये यूपी एमपी जो हो गया वो आपका क्या हो गया, डोमेन। और यूपी एमपी या भारत आप कह सकते हो, सीधे सीधे भारत में आ रहा है, तो भारत ये हो गया आपका डोमेन। और भारत कहाँ आ रहा है, ये विश्व के अंदर आ रहा है, यानी कि हमारी पृथ्वी पे आ रहा है, तो दिस इज द लाइफ। सो आई कंप्लीट माई लेक्चर टुडे। डोमेन हायरार्ची पढ़ लिया, सिस्टमैटिक्स पढ़ लिया, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है, ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। कल हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरब्रीड के बारे में, हर्बेरियम के बारे में, म्यूजियम के बारे में, जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में, क्या क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।